बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। संत सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। वासुदेव सुतम देवम कंचाणूर मर्दनम देवकी प्रमाण कृष्ण दे जगत गुरु। बोले सच्चे दरबार की जय हो। राधे राधे सब भक्तों को कैसे आप। आशा करते हैं भगवान की कृपा से आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आगे की कथा बहुत सुंदर कथा है कि भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया और मोहिनी रूप धारण करके कैसे देवताओं को अमृत पिलाया और भगवान शंकर ने कैसे विष को कंठ में धारण किया। श्री गणेशाय नमः। परीक्षित राजा ने पूछा कि भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया, कच्छप रूप लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया, उन्होंने देवताओं को कैसे अमृत पिला। इस समुद्र मंथन की कथा कृपा मुझे भी सुनाइए। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन एक बार इंद्र इधर उधर घूम रहा था कि मार्ग में ऋषि दुर्वासा मिल गए। दुर्वासा ने इंद्र को पुष्पमाला अर्पित की। साधु ऋषि जब कुछ देते हैं तो सद्भाव पूर्वक देते हैं, उसे इनकार न करके आदर से ग्रहण करना चाहिए। इंद्र संपत्ति के मद से विवेक भ्रष्ट हो गया था। इंद्र घमंड में हो रहा था, संपत्ति के मद से विवेक उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी। उसने माला हाथी की सुई पर फेंक दी। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के गले में माला पहनाई थी स्वागत के लिए, लेकिन उसने निकाल कर हाथी की सूंड पर फेंक दी और हाथी उसे पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा ने सोचा कि इंद्र मेरा और पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान कर रहा है। तब उन्होंने इंद्र को शाप दिया, तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मद से विवेक भ्रष्ट हुआ व्यक्ति दरिद्र हुए बिना फिर विवेकी नहीं बन सकता। इंद्र दरिद्र हो गया और स्वर का राज्य दैत्यों को मिला। देवगण ने भगवान का आश्रय लेकर उसे प्रार्थना की कि कुछ ऐसा उपाय करें जिससे कि हमें स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए। भगवान ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी और कहा है कि इससे प्राप्त होने वाला जो अमृत है तुम्हें पिलाकर तुम्हें अमर बनाऊंगा। यह काम कोई आसान काम नहीं है। इस काम में शत्रुओं को भी साथ लेना है, अन्यथा वे बाधा उपस्थित करते रहेंगे। दैत्यों के साथ मैत्री करके उनकी प्रशंसा करना, वे अभिमानी हैं। दैत्यों के साथ जो राक्षस थे उनकी प्रशंसा करना है, बड़ाई कर करके उनको साथ लगाना है। वे अभिमानी हैं तो अपनी प्रशंसा सुनकर वे मित्र बन जाएंगे। जिसे ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह अमर हो जाता है। देव और दैत्य अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासु की नाक को रस्सी बना गया। एक शिव पुराण का प्रसंग है। शिव जी ने कामदेव को आज्ञा दी कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था को छोड़कर मनुष्य को तुस्ताते रहना। शिव जी ने कामदेव को आज्ञा दी कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था को छोड़कर मनुष्य को तू सताते रहना जवानी में। युवावस्था में पूर्व जन्म के संस्कार धीरे धीरे जागृत होते हैं। उस समय अपने मन को मंदराचल पर्वत की भांति शिथिल करना चाहिए। मन को चंचल न होने देना चाहिए। उसके लिए कम से कम 3 घंटे ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा करो। जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा तो भगवान ने कूर्म अवतार लेकर अपनी पीठ पर उसे धारण किया। निराधार मन संसार सागर में डूब जाता है। जिस मन को कोई आधार नहीं है तो वो संसार सागर में डूब जाता है। मन रूपी मंदराचल आधार के बिना शिथिल नहीं रह पाता। उसे भगवत स्वरूप भगवान नाम के आधार की आवश्यकता है। उसे वह आधार मिलेगा तो वह संसार समुद्र में कभी नहीं डूबेगा। अनेक औषधियों को समुद्र में विसर्जित करके समुद्र का मंथन किया गया है। औषधि का एक अर्थ है दवा और दूसरा अर्थ है अन्न। अन्न और जल औषधि है। ये दोनों शरीर की को आवश्यकता अनुसार देना चाहिए, अन्न और जल। भूख और प्यास को रोग मानो और उन्हें सहने की आदत डालो।
जिस प्रकार रोग को मिटाने के लिए औषधि ली जाती है, उसी तरह अन्न जल का प्रमाण अनुसार ही सेवन करो। शरीर हल्का होगा तो भजन ठीक से हो सकेगा। समुद्र में से प्रथम विष निकला था और बाद में अमृत। पहले विष निकला और बाद में अमृत। मन को शिथिल करके प्रभु के पीछे लग जाओगे तो वे पहले तो विष ही देंगे, किंतु उसे सह लोगे तो अमृत भी देंगे। महापुरुषों ने विविध कष्ट रूपी विष का पान किया था, दुखों को सहन किया था, अतः उन्हें ज्ञान अमृत मिला। जीवन मंथन के आरंभ में विष ही मिलेगा। मंथन यौवन से ही शुरू हो जाता है। पहले विषय मिलेंगे और विष जैसे ही तो हैं, विषय हैं जो विष जैसे ही हैं। निंदा और कर्कशवाणी विष ही है। किसी की निंदा करना और कर्कशवाणी, क्रूरवाणी विष ही है। निंदा और नरक एक ही है। निंदा रूपी विष सह लोगे तो अमृत मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थिति में भी विष ही है, विष है। जो प्रतिकूल हमारे अनुकूल परिस्थिति नहीं है तो वो भी विष ही है। दुख भी विष है। विष की दुर्गंधी देवों से सही न गई तो प्रभु ने विषय पान के लिए शंकर को भेजा। तो शंकर जी बुलाए हैं विष पान करने के लिए। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा होती है वह विष को पचा सकता है। इस संसार का विष सभी को जलाता है, किंतु ज्ञान गंगाधारी को नहीं जला सकता। शंकर भगवान की भांति ज्ञान गंगा को सिर पर धारण करोगे तो विष सह जाएगा। शिव जी की पूजा विष सहने की शक्ति मिलती है। जो हम शिव जी की पूजा करते हैं तो वहाँ विष सहने की शक्ति मिलती है, कष्ट सहने की शक्ति मिलती है, दुख सहने की। निंदा शब्द रूप होने के कारण उसका संबंध आकाश के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं। ऐसा मानकर निंदा सह लेनी चाहिए। देव ने शिव जी से विष पी जाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पार्वती से अनुमति मांगी। भगवान शंकर ने पार्वती से अनुमति मांगी तो पार्वती ने कहा कि ये सब तो स्वार्थी हैं, विष पीने से आपको अगर कुछ हो गया तो। शिव जी कहते हैं यदि सबका कल्याण हो सकता है तो भले ही चाहे मुझे दुख क्यों न झेलना पड़े। अन्य को सुखी करने के लिए जो स्वयं दुख सह ले वही शिव है। दूसरों को सुखी करने के लिए अपने आप दुख सह ले तो वही शिव है। स्वयं को सुखी करने के लिए जो दूसरों को दुखी करे वह जीव है। जो अपने को सुखी करे और दूसरों को दुख देकर जो अपने को सुखी करे वह जीव है। दूसरों का हित करने के लिए जो अपना स्वार्थ भी छोड़ देता है वह शिव है। और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगाड़ता है वह जीव है। शिव जी ने भगवत स्मरण करते हुए विष पान किया। विष को गले में ही रखना है, पेट में उतारना नहीं है। किसी को कटु शब्द सुनाने की इच्छा हो जाए तो उसे गले में ही रोक दो, मुख पर मत आने दो। विष गले में रखा जाता है, इसे न तो बाहर निकालना है और न पेट में उतारना है। निंदा की ओर ध्यान ही न देना चाहिए। किसी द्वेष को याद मत करो। विष को पेट में कभी मत रखो। कर्कशवाणी विष ही है। शिव जी ने विष को कंठ में ही रखा हुआ है। भगवान इसलिए नीलकंठ कहलाए थे। भागवत में तो नहीं है, किंतु किसी महात्मा ने कहा है कि जब शिव जी विषपान कर रहे थे तो कुछ छींटे नीचे गिर गए थे और वह विष के छींटे कुछ जीवों की आंखों में और पेट में पड़ गए थे। विष की जलन अधिक हो जाए तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। भगवान का नाम विष को भी अमृत बना देता है। शिव जी भी इसी से तो भगवान का नाम लेकर विष पी गए थे। संसार में विष भी है और अमृत भी है। जो विष को पचा सकेगा उसे अमृत मिलेगा। कृष्ण कीर्तन ही अमृत है। जगत के कल्याण के हेतु भलाई के लिए शंकर ने विषपान किया। साधु पुरुषों के ऐसा ही वर्तन होता है। सज्जन पुरुष अपने प्राण का बलिदान देकर भी अन्य प्राण की रक्षा करते हैं, जबकि संसार के मानव मोह माया से लिपटकर पारस्परिक बैर भावना बढ़ाते रहते हैं।
परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख सह लेते हैं। वे कहते हैं सभी के लिए मैं दुख सह लूंगा, किंतु अपने लिए किसी को भी दुख सहने नहीं दूंगा। साधु पुरुष अन्य लोगों के दुख से दुखी होते हैं, किंतु यह दुख नहीं है, यह तो सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की आराधना है। साधु पुरुष कैसे कहते हैं, वह तुलसीदास जी से सुनते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे उन जाना। निज परिताप दरवऊ नवनीता, पर दुख दरवी संत सुपनीता। नित परिताप दरवई नवनीता, पर दुख दरवी संत सुपनीता। परहित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान अधर्म नहीं है। मंथन करते करते गौ माता कामधेनु प्राप्त हुई। गौ माता कामधेनु का दान ऋषि मुनियों को दिया गया। तो कामधेनु गौ माता ऋषि मुनियों को दी। जो संपत्ति प्रथम मिले उसका परोपकार में उपयोग करो। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है वह ब्राह्मण ही ब्रह्मनिष्ठ है। असंतोषी मनुष्य पाप करता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। आगे जाकर उच्च सूर्य नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। उसे देखकर दैत्यों का मन ललचाया तो दैत्यों को दे दिया गया। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है, यदि मन इसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। जिसे मान अधिक मिलता है उसके पुण्यों का अक्षय होता है। जिस जीव को मान का मोह नहीं है और जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करता है उस जीव को ईश्वर अपने जैसा बनाते हैं। बिना कसौटी के परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कीर्ति और प्रसिद्धि में फंसता उसे अमृत नहीं मिलता। आगे चलकर समुद्र मंथन से जब ऐरावत हाथी निकला तो दैत्य घोड़ा ले लेने के कारण पछताने लगे। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। हाथी की आंखें छोटी होती हैं। देवों को यह हाथी दिया गया, वो देवताओं को मिल गया हाथी। आगे चलकर समुद्र मंथन से अप्सरा प्राप्त हुई। दैत्यों से देव ने कहा कि इसके बाद जो कुछ निकलेगा उसे हम लेंगे। पारिजात और अप्सरा देवों को मिले। अब समुद्र में लक्ष्मी जी प्रकट हुए तो साक्षात जगदम्बा महामाया है। दैत्य ने सोचा कि हमें ये मिल जाए तो अच्छा हो, किंतु मांगने वालों को, इच्छा करने वालों को लक्ष्मी नहीं मिलती। लक्ष्मी जी को सिंहासन पर बिठाया गया। इस जगत में भी लक्ष्मी जी को सिंहासन पर बैठाया गया। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि किसके गले में वरमाला पहनाऊं। सर्वगुण संपन्न पुरुष की खोज में निकली। उन्हें ऋषियों के मंडप में लाया गया। ये ऋषि ज्ञानी भी हैं और तपस्वी भी, किंतु क्रोधी अधिक है। मात्र तप करने से कुछ फल नहीं मिलता। तप की को भक्ति का भी साथ होना चाहिए। तप करने से शक्ति बढ़ती है, इससे क्रोध भी बढ़ जाता है। तप ज्ञान से शक्ति तो बढ़ती है किंतु वह छलकने भी लगती है। अतः ज्ञान के साथ भक्ति होनी चाहिए। भक्ति दीनता नम्रता के सिंहासन पर विराजती है। लक्ष्मी का मन न माना। आगे देवगण विराजमान थे। वे क्रोधी नहीं है किंतु अतिशय लोभी हैं। शास्त्र ने क्रोध का लाल और लोभ का पीला और काम का काला रंग बताया। देव महान होते हुए भी कामी हैं। अतः वे आगे चली। आगे बैठे थे परशुराम जी। वे जितेंद्रिय, कामी और क्रोधी नहीं है किंतु निष्ठुर हैं। एक स्त्रियों के छोटे बालकों को भी मारते हैं, तो मुझे पसंद नहीं है, लक्ष्मी जी कह रही है। और आगे मार्कंडे मुनि बैठे थे। वे सुंदर भी हैं और दीर्घायु भी, किंतु बड़ी सभा में आंखें मूंद कर बैठे हैं। लक्ष्मी जी की ओर भी उन्होंने नहीं देखा। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये महात्मा तो अनासक्त है, मेरी ओर देखते तक नहीं है। मैं दीन एवरूंगी तो भविष्य में भी शायद मेरी ओर ध्यान नहीं देंगे। मार्कंडेय जी ने कहा कि तुझे कैसे सुंदर मानूं, तुझसे तो कन्हैया अधिक सुंदर है। जब तक वह तुझे नहीं अपनाएगा मैं तेरा दर्शन नहीं करूंगा। मुझे लक्ष्मी का मोह है ही नहीं। जब लक्ष्मी का मोह छूटता है तब प्रभु भक्ति का आरंभ होता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो भक्तों ये थी श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य, बहुत सुंदर कथा। आप जरूर सुने। आगे अगली कथा में मौन रूप में अमृत पिला जाएगा। भगवान जी मौन रूप धारण करके दैत्यों को
और देवताओं को कैसे अमृत पिलाते हैं। राधे राधे। सब भक्तों को जरूर सुने, बहुत सुंदर कथा। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।